लालची सास की समझदार बहू। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। लालची सास की समझदार बहू। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूले प्लीज, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। खोजपुर में मंजू अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहती थी। बड़ा बेटा सुनील और बहू प्रिया बहुत ही शांत स्वभाव के थे और छोटा बेटा तरुण बिल्कुल उल्टा, अपने मर्जी से चलता था और माँ का बहुत ही लाडला भी था। प्रिया बहू, नाश्ता बना कि नहीं? और मेरा चाय कहाँ है? जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जा रहा हूँ और तरुण को बोलना कि उसे अब नौकरी ढूंढ लेना चाहिए। अब और कितना दिन तक ऐसे ही दोस्तों के साथ वक्त जाया करेगा। तुम्हारे छोटे भाई का अब उम्र ही कितना हुआ है, कर लेगा नौकरी जब उसका मन होगा। अब उसे और ये सब बोल के तुम लोग परेशान मत करो। आपने उसे ज्यादा ही प्यार देके बेकार रखा है और आपको कुछ बोल के भी कोई फायदा नहीं। रहने दो, मैं जा रहा हूँ। ये कह के सुनील अपनी काम में चला गया। ये लीजिए माँ आपका चाय। ठीक है, घर का अच्छा से साफ सफाई करो और ध्यान रखना कि कोई भी सामान बिगड़ न जाए, वरना तुम्हारे घर से तो देगा नहीं मुझे। आप ऐसे हमेशा मुझे क्यों ताना मारते हैं? अब मेरा पापा का पास इतना पैसा नहीं था तो शादी में आपका मन पसंद का नहीं दे पाए। क्या ये मतलब है कि आप हमेशा मुझे ऐसे ही बात सुनाएंगे? प्रिया बहू, तुमको ज्यादा ही बोल रही हो। एक तो शादी में कुछ दे नहीं पाए और आप जुबान लड़ाती हो मेरे साथ। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ये सुन के प्रिया दुखी हो गई और अपने काम पर लग गई। मैं अपने तरुण की शादी एक अच्छी घर पे कराऊंगी। माँ, आपसे कुछ बात था। थोड़ा पैसा चाहिए मुझे, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। आप भैया से मांग के दो ना प्लीज प्लीज। ठीक है, पर कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 20,000। ठीक है, थैंक यू माँ। प्रिया, क्या हुआ? दुखी लग रही हो? फिर से माँ ने कुछ कहा क्या तुमको? नहीं सुनील, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तो कितना बोला था कि हम कहीं और जाके रह लेते हैं, माँ को तरुण देख लेगा, पर तुम मानती ही नहीं। आप ऐसे फिर से मत बोलिए, ये घर को छोड़ के चले जाए। माँ जी एक दिन मेरा प्यार को जरूर समझेंगे और ऐसे फिर कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। सॉरी, मैंने ऐसा बोला, बस मैं नहीं चाहता तुम उदास रहो। मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा, मुझे तुमसे कुछ पैसा चाहिए, मेरा कुछ जरूरी सामान लाना है, तो आप मुझे बोल दो, मैं कल आते वक्त ले आऊंगा। आपको तकलीफ क्यों लेना? नहीं बेटा, तुमको कितना तकलीफ दूं, बस पास में जाना है, थोड़ा बाहर जाके दोस्तों से मिलना भी हो जाएगा। बहुत दिन हुआ बाहर नहीं गया। ठीक है माँ, कितना चाहिए आपको? प्रिया को बोल देना, जाने टाइम दे देगी प्रिया। नहीं, मुझे अभी चाहिए था, सुबह फिर सब काम में व्यस्त रहते हैं। ठीक है माँ, प्रिया जितना चाहिए माँ को दे दो, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। माँ जी, कितना चाहिए आपको? 20,000। ठीक है। मंजू वो पैसा लेके चली गई और प्रिया सोच में पड़ गई। माँ जी को अचानक से इतना पैसा का जरूरत क्यों पड़ गया? बेटा, ये लो तुम्हारा पैसा और घर जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। माँ जी ने झूठ बोला था, ये पैसा देवर जी के लिए था। माँ जी, आप देवर जी के लिए पैसा मांगा था कल रात?
ऐसे आप तरुण को मनमानी करने मत दीजिए, बाद में नहीं तो कभी आपका बात नहीं सुनेगा। बस बहुत बोल रही हो बहू, मेरे बेटे के लिए, और ऐसे भी ये पैसा मेरा बेटे का है, तुम्हारा नहीं, जो तुम मुझे बात सुना रही हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं माँ जी। चुप रहो, जाओ अभी, मुझे ज्ञान देने के बजाय जाके अपना काम में लगो। प्रिया ये बात सुन के दुखी होके वहाँ से चली गई और इधर तरुण कहीं कुछ और ही कर रहा। हाय बेबी, तुम इतना देर कर दिया आने में। हाँ वो बैंक, तुमको जो ड्रेस पसंद हो ले लो। क्या जरूरत है बेबी तुमको खर्च करने के लिए, मेरे पास इतना तो है पैसा। क्यों, मैं अपनी जान के लिए नहीं कर सकता क्या? ऐसे भी मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुछ करना। ओ बेबी हाउ स्वीट। चलो अब हम शॉपिंग कर लेते हैं बेबी। अरे ये क्या, तरुण तो पैसा किरण पर लुटा रहा था। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है प्रिया। ये कह के मंजू प्रिया को दोबारा से बात कैसे सुना पाए, ये सोच में लग गई। ये लो मेरा कपड़ा, अच्छा से धो देना, पर ध्यान रखना कि बिगड़ ना जाए, बहुत कीमती है। हाँ माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है। ये कह के मंजू वहाँ से चली गई और प्रिया अपनी सास के कपड़े को ध्यान से धोने लगी। अरे ये क्या हुआ, रंग कैसे कपड़े का उतर गया? अब माँ जी देखेगी तो गुस्सा करेंगे। अब मैं क्या करूँ? ये क्या, मेरे कपड़े का क्या हालत कर दी? मेरी इतनी कीमती कपड़े को बर्बाद कर दिया। नहीं माँ जी, मैंने तो ध्यान से धोया था, पता नहीं फिर भी कैसे रंग उतर गया। चुप रहो तुम, कभी इतनी कीमती कपड़े देखे भी है? खुद तो कभी ऐसे कपड़ा पहना भी नहीं, और मेरे कपड़े को बिगाड़ने पे तुली हो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो माँ जी? मेरे घर में मुझे जितना अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए उतना तक तो दिया ही है, तो अब तुम मुझे ताना मार रही हो? नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, हमेशा की तरह। हो जाएगा, अब मेरे कपड़े को तो बर्बाद कर ही दिया, अब मुझे अच्छा सा खाना मिलेगा या वो भी नहीं मिलने वाला। हाँ माँ जी, कपड़ा सुखाने दे के अभी खाना बनाने जाती हूँ। ठीक है, पर मुझे आज खाने में 6-7 तरीके की पकवान चाहिए। हो पाएगा या ये भी ऐसे ही बर्बाद करने वाली हो? नहीं माँ जी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये कह के पिया वहाँ से रोते हुए चली गई और मंजू, आज तो मजा आ गया, एक मामूली से साड़ी को कीमती बोल के बात सुनाने का मौका जो मिल गया। तरुण, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। पर क्यों, क्या हुआ अचानक से? ओ बेबी, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो मैंने अपने पापा से हमारी बात कर लिए थे, इसीलिए वे मेरे पसंद के लड़के को देखना चाहते हैं। पर इतना जल्दी क्या था बोलने के लिए? अभी तो मैं नौकरी भी नहीं कर रहा। वो सब मैंने पापा से बात कर लिया है। फिर पापा मेरी शादी की बात कहीं और कर रहे थे, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। पर फिर भी शादी के लिए मना कर दी तो? ओ कम ऑन बेबी, वो सब तुम देख लेना, और पापा को मनाना भी तुम्हारा ही काम है। मैं और लेट नहीं कर सकती। ठीक है, चलो जाके मिलते हैं। हाय पापा, ये है तरुण, जिसके बारे में मैंने बात किया था। हेलो अंकल। हेलो तरुण, आओ आओ बेटा। देखो बेटा, मेरे पास पैसा तो बहुत है, पर किरण मेरी बहुत प्यारी बेटी है, इसीलिए मैंने उसे कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। पर ये शादी की बात है, ऐसे में अचानक से किसी को हाँ नहीं कर सकता। पर फिर भी बेटी की खुशी के लिए मैं मान भी सकता हूँ, तो तुमको मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा। कैसा शर्त है अंकल? देखो बेटा, तुम्हारे पास तो नौकरी नहीं है, तो तुम्हें मेरे ऑफिस में नौकरी करना होगा, और फिर मैं जो कुछ भी दूं अपनी बेटी को शादी में, वो तुम मना नहीं कर सकते। और मेरी बेटी यहाँ जैसे रह रही थी, ऐसे ही तुम्हारे साथ भी रहेगी। ठीक है अंकल, पर मुझे पहले अपने घर में बात करना पड़ेगा।
ठीक है, बात कर लो और जल्दी बोल दे। तरुण ये सुन के खुश तो हो गया, पर चिंता भी था कि कैसे घर में बोले। प्रिया, खाना बना कि नहीं? माँ, मुझे कुछ बात करना था आप सब। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? वो माँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ और शादी के लिए बात भी कर लिया, बस आप सबका मंजूरी चाहिए। क्या? ये सब क्या बोल रहे हो बेटा? अगर ये मजाक है तो बहुत ही गंदा है, लेकिन और मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ देवर जी, ये सब क्या बोल रहे हो आप? नहीं माँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। किरण बहुत अच्छी और अमीर लड़की है। फिर किरण के पापा मुझे अपने ऑफिस में नौकरी भी दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है आप सबको? कम से कम भाभी से ज्यादा ही लाएगी सामान किरण अपने घर से। तरुण, तुम अभी बहुत ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन क्या तुम भूल गए जिसके बारे में तुम ये सब बोल रहे हो वो तुम्हारी भाभी है? अब बड़ों के रिस्पेक्ट करना भूल गए क्या? बाहर ऐसे दोस्तों के साथ रह के आप कुछ ज्यादा ही माइंड में ले रहे हो मेरे बातों को। मैंने तो बस जो सच है वही बोला। आप लोग अब लड़ते मत रहिए। और देवर जी, आप मेरे गरीबी का मजाक उड़ाएंगे ये मुझे नहीं पता था, पर फिर भी किरण इतनी अमीर लड़की है तो यहाँ आके कैसे रह पाएगी और घर को कैसे जोड़ पाएगी? बस अमीर होने से नहीं होता, घर को जोड़ के रखने का समझ भी तो होना चाहिए। आप किरण को जानते कितने हैं जो ऐसे बोल रहे हैं आप? किरण आपसे बहुत ज्यादा समझदार है, वो आएगी तो आपसे अच्छा घर को संभाल पाएगी। आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। किरण अमीर घर की बेटी है। वो कैसे? प्रिया, तुम रहने दो, इसे कुछ समझा नहीं पाओगे। अब जो है माँ फैसला करेंगे। आप लोगों को किरण से क्या प्रॉब्लम है? और मुझे नौकरी भी तो मिल रहा है। नौकरी तो मिल रहा है तो तुम्हारे काबिलियत को देख के नहीं, तुम्हें अपनी मर्जी से चला सके, तुम उनके सब बात मानो, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। और याद रखना, ऐसा नौकरी जितना आसानी से आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है। आप ऐसे इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मुझे आपसे अच्छा नौकरी मिलने वाला है। अब बहुत हुआ, तुम दोनों चुप रहो। मुझे अब ये सब के बारे में बात नहीं करना। जो भी बात है कल सुबह बात करेंगे। अभी चुपचाप जाके सो जाओ। माँ, आप मुझसे अभी भी गुस्सा हो क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको जो कुछ चाहिए था वो सब आपको मिलने वाला है। किरण अपने घर से कितना कुछ लाएगी और आपके लिए भी, वो सब तो आपका ही होगा ना? बेटा, सच बोल रहे हो तुम? और कब वो सब मेरा होगा? मुझे जो चाहिए सब मिलेगा ना? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं होगा सच? फिर भाभी को बात सुनाने का मौका भी तो मिल जाएगा आपको। सच में बेटा, ऐसा ही होगा? हाँ माँ, बस आपको भाई को बनाना होगा शादी के लिए। ठीक है, सुनील का चिंता मत करो, वो मैं उसे मना लूंगा। तब तो हो गया। बेटा सुनील, क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं माँ, बस ऐसे ही। क्यों, कुछ काम था क्या आपको? नहीं बेटा, बस कुछ बात करना था तरुण को लेकर। तुम गुस्सा मत हो। हाँ माँ, आप बोलो, मैं आपके ऊपर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? हाँ वो तो है बेटा, मैं ये बोल रहा था कि तरुण अब किरण से प्यार करता है तो क्या कर सकते हैं, मान लेना चाहिए हमें। ज्यादा बोलेंगे तो कुछ कर लिया तो? ऐसे भी तुम्हें तो पता है अभी के टाइम में ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपने बच्चों के साथ कहीं लड़की को लेके घर से चला गया तो फिर उसे अच्छे ऑफिस में जॉब भी तो मिल रहा है। पर माँ, तुम सुनो तो बेटा मेरा बात। तरुण ऐसे बेकार घूम रहा था तो तुम्हें चिंता हो रहा था ना? अब उसे बाहर घूमना नहीं पड़ेगा, अच्छा से काम में मन लगाएगा, फिर शादी हो जाएगा तो वो ठीक भी हो जाएगा, उसका आदत अभी जैसा नहीं रहेगा। अब मैं क्या बोलूं आपको,
अगर यही ठीक लगता है तो ठीक है, यही करिए। बस आप ये याद रखना, तरुण को ज्यादा प्यार देके जो आप उसको मनमानी करने दे रहे हैं, एक दिन पछताना पड़ेगा। बस मैं यही नहीं चाहता कि आपको कोई दुख हो। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम मेरा भला ही चाहते हो, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जो हूँ घर में, बस हम यही उम्मीद करते हैं माँ जी। मेरा तो प्लानिंग पूरा हो गया। अब मैं अमीर बन जाऊंगी, जो चाहूँ वो सब मेरा हो जाएगा। मेरा तो काम हो गया। फिर कुछ दिन बाद तरुण और किरण की शादी हो गया। साथ में किरण के पापा ने जैसे बोला था वैसे ही अपने बेटी के लिए बहुत सारा सामान भी साथ भेज। सासू माँ, यहाँ का रूम तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। ऐसे भी नहीं है, कोई नहीं, मेरे पापा ने जो दिया है वही कलर सी लगा देंगे। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो बहू। ये कह के मंजू वहाँ से चली गई। छोटी बहू ने तो सच में इतना सारा सामान लाया है घर से। अब मैं वो सब अपने काम में लगाऊंगी, आखिर मैं उसकी सास हूँ। ये कह के तो मंजू खुश हो गई और फिर अमीर बनने के सपने देखते हुए सो भी गई। किरण अपने घर से इतना कुछ लाई है, क्यों जरूरत था इतना ज्यादा देने के लिए? ऐसे भी ये सब देख के वो लोग हमें हमेशा नीचा दिखाएंगे। पता नहीं ये बात क्यों तरुण और माँ जी को नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जब माँ को समझना ही नहीं चाहते। रहने दो, अब जो होगा देखा जाएगा। अब हम सो जाते हैं। छोटी बहू, ये सब क्या पहनी हो? हमारे यहाँ शादी के बाद बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ऐसे भी आस पड़ोस के लोग तुम्हें देखने जब घर में आएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? मैं ये सब भाभी जैसा साड़ी नहीं पहन सकती। जो कंफर्टेबल लगता है मुझे वही पहनूंगी ना। ऐसे भी मेरा शादी हुआ है, मैंने अपना फ्रीडम नहीं छोड़ा। किरण, तुम ये सब कैसे बात कर रही हो माँ जी से? बस साड़ी पहन लेने से तुम अच्छी लगोगी। मुझे ये सब की आदत नहीं है भाभी, और मैंने तरुण को पहले ही बोल दिया था। हाँ माँ, अब भाभी आप किरण को मत समझाइए। क्या करना चाहिए, जो उसे ठीक लगेगा वही करेगी। क्यों माँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? और मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आप लोग ये सब बात को लेके और बहस मत करिए। ठीक है बेटा, तुम टेंशन मत लो यहाँ का। तुम अच्छा से काम करो मन लगा के। छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ खास बना देना। किरण, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या कह रहे हैं सासू माँ? मैं और खाना? मैंने कभी घर में कुछ नहीं बनाया। अब यहाँ आप सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा मुझे? ये सब मुझसे नहीं होगा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो थोड़ा बहुत तो काम सीख ही सकती हो। मैं तो हूँ तुम्हारा साथ। क्या कह रहे हैं भाभी? मैं यहाँ क्या खाना बनाने के लिए आई हूँ? मेरे घर में तो ये सब काम सगुन आंटी करती, अब ये सब मुझे करना पड़ेगा। इसमें बड़ी बात क्या है? किरण, घर का काम करने में क्या तकलीफ है? सासू माँ, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं भाभी को? आप मुझे घर के काम करने के लिए लाए हैं? नहीं छोटी बहू, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। ये सब काम तो प्रिया बहू करती है, आगे भी यही करेगी। दुखी मत हो तुम। और बहू, ये बात अपने पापा को मत बताना। पर माँ जी, ये तो सही नहीं है। अब चुप रहो तुम, मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे भी तुम चाहती हो तुम्हारे जैसे छोटी बहू को भी मैं बना दूं? छोटी बहू कितनी अमीर घर की है, आदत नहीं है ये सब की, वो कैसे करेगी? थैंक यू सासू माँ, मुझे समझने के लिए। और आप टेंशन मत लो भाभी, मैं लाया हूँ घर से किचन का जरूरी सामान, तो आप यूज कर लेना अगर कर सकते हो तो। प्रिया को क्या पता कैसे ये सब इस्तेमाल करते हैं, मैं हूँ ना करने के लिए। ठीक है सासू माँ, पर थोड़ा संभल के, बहुत कीमती है, बिगड़ न जाए। हाँ बहू, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मंजू खुश होके किरण के साथ उसके रूम में चली गई। बहू, तुम्हारे रूम में तो कितनी ठंडक है और रूम को तो कितना सुंदर कर दी। हाँ सासू माँ, न्यू एसी जो लगाया है
और ये सब मेरे पापा ने मुझे दिया है। वो मुझे ऐसे ही माहौल में रहने की आदत है ना, पता नहीं आप लोग कैसे रह लेते हैं। कोई नहीं बहू, अब तुम आ गई हो ना, तो घर को भी तुम सुंदर कर ही दोगी। हाँ वो तो है, तुम्हारी साड़ी जो पापा ने दिया है वो तो बहुत ही कीमती होगा, देख के लग रहा है। हाँ सासू माँ, पापा ने ये बाहर के डिजाइनर से बना के लाए हैं, खास मेरे लिए। पर तुम तो साड़ी पहनती नहीं, क्या करूँ? आप बोलना क्या चाहते हैं? नहीं पहनती तो क्या, कभी नहीं पहनूंगी। हाँ हाँ बेटी, वो तो मैं ऐसे ही पूछ लिया था। किरण ये बात सुन के सोच में पड़ गई। उफ, क्या है तरुण की मोम, ये तो मेरे सामान के पीछे ही पड़ गया। कितना लालची है ये औरत। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ मेरे सामान और पैसे को कैसे लूटती है। हा 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 हा। हेलो पापा। तरुण, आ गए तुम? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ पापा, थोड़ा लेट हो गया आने में। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। ये है तुम्हारा अपना केबिन, तुम अब से यही बैठ के ऑफिस का सारा काम करना। थैंक यू पापा, मैं पूरा मेहनत करूँगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है। फिर क्या था, तरुण अपने ससुर को खुश करने के लिए लग गया। आज कैसे किरण माँ से ऐसे बात कर रही थी? माँ को तो किरण का बर्ताव दिख ही नहीं रहा। प्रिया बहू, क्या बना रही हो? आज जो भी बना रही हो उसमें थोड़ा छोटी बहू की पसंद का भी खाना बना लेना। ठीक है माँ, पर ये अच्छी बात नहीं है किरण की बात मान के। तुम रहने दो, मैं अपने बहू के लिए जूस बना के ले जाती हूँ। ऐसे भी तुमको कहाँ ये सब सामान इस्तेमाल करना आता हो। अच्छा, तो आपको पहले से ही क्या ये सब में जूस बनाना आता है? तुम क्या समझती हो मुझे नहीं आता क्या ये सब इस्तेमाल करना? मुझे देखो मैं कैसे करती हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं आप सासू माँ? ऐसे कोई जूस बनाता है क्या? मेरी इतनी कीमती मिक्सी आप बर्बाद करने पर तुले हो। आपको पता भी है इसका कीमत? जब आपको यूज करना आता ही नहीं तो मुझे बोल देना चाहिए था ना। किरण, ऐसे कैसे तुम माँ से बात कर रही हो? माँ को ये सब इस्तेमाल करना पहले से ही आता है। ये तो मुझे पता चल ही गया देख के। किरण, तुम ऐसे कैसे माँ जी से बात कर रही हो कब से? क्या मैं कैसे बात कर रही हूँ? आपको क्या पता कि कीमती सामान को कैसे संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। छोटी बहू, तुम गुस्सा मत हो, वो मैं तुम्हारे लिए जूस बनाना चाह रहा था इसीलिए। पर कोई बात नहीं, आपसे पूछ के तुम्हारा सामान इस्तेमाल करूँगी। हाँ ठीक है, पर मेरी बात का आप बुरा मत मानना सासू माँ। मुझे समझना चाहिए था कि आप सबको ये सारा कीमती सामान इस्तेमाल करना नहीं आता है। किरण, तुम अपने सास को ऐसे कैसे बोल के नीचा दिखा सकती हो? क्या सासू माँ, मैं क्या आपको नीचा दिखा रही हूँ? भाभी जो बोल रही है आपको ऐसा ही लगता है क्या? वो हाँ, नहीं नहीं बहू। क्या माँ जी? बस भाभी, आप ऐसे बोल के क्या मेरे और सासू माँ के बीच गलतफहमी डाल रहे हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो किरण? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा भला? क्यों सासू माँ, मैं क्या आपको कभी ऐसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं बहू, तुम कैसे गलत हो सकती हो? प्रिया, तुम अपना काम करो, कुछ होगा तो मैं छोटी बहू को समझा लूंगी। भाभी, आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाना। हाँ हाँ बहू, बड़ी बहू बना लेगी, तुम जाके आराम करो अपने रूम में। ये कह के मंजू अपने रूम में चली तो गई, पर मन उसका बहुत दुखी। आज तो छोटी बहू कुछ ज्यादा ही बोल रही थी मुझे, और बड़ी बहू मेरे खिलाफ बात सुन भी नहीं पा रही। नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे प्रिया की तारीफ कर रही हूँ? छोटी बहू ऐसे ही तो है, पर अमीर है। धीरे धीरे वो और मैं दोस्त बन जाएंगे। ओहो,
मंजू अपने लालच में अपने बहू की अच्छाई देखना ही नहीं चाहती। और इधर किरण, पता नहीं क्या समझती है सासू माँ खुद को। अपनी बड़ी बहू की जैसे मुझे भी बनाना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब क्या किरण के इस चाल को मंजू बदल पाएगी? जानने के लिए आगे देखते रहे। और आपको मेरी कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।